भाई आप जितना मना कर लो, लेकिन आपके जितने दोस्त हैं ना, उनमें एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जिसको होली खेलने की कोई तमीज नहीं है, और वो आपको इस तरह से रंग लगाएगा कि होली खेलने के बाद आप में और जादू में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। और अगर होली खेलने के बाद आप नहीं चाहते कि आपके बालों की और आपके स्किन की गोभी खुद जाए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो गाइस, आई एम अनुदीन गुप्ता, वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर। आज की वीडियो होने वाली है अ प्रिकॉशनरी स्किन केयर रूटीन एंड पोस्ट होली स्किन केयर रूटीन, जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आपकी स्किन कलर्स, अंडे, सॉस, ग्रीस, इन सब के बाद भी खराब नहीं हो। एंड हमारी सभी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी होने वाला है एक गिव अवे। तो भैया वीडियो को अगर आप लोगों ने कहीं पर भी स्किप करा तो गिव अवे क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे प्री होली स्किन केयर रूटीन के साथ में, जिसमें मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 होने वाला है अ थिक एंड हेवी मॉइस्चराइजर, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये CeraVe की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड दिस मॉइस्चराइजर इज मेंट फॉर पीपल जिनकी स्किन है ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। लेकिन ये मॉइस्चराइजर आपने यूज करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या फिर ड्राई है। नितिन भाई क्या बोल रहे हो? आज तक तो मैं जितने स्किन केयर वीडियोस बताई हैं उसके अंदर तो आपने यही बोला है कि भाई अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर पिक करो। देखो यार, ये मॉइस्चराइजर थिक है, ये हैवी है, इसका मतलब ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा एंड एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा ताकि जो कलर है वो आपकी स्किन में जहां पर भी पोर्स हैं उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करे। एंड दैट विल इंश्योर आपकी स्किन पर, स्पेशली आपके फेस पर, आपके कानों पर, आपकी नेक पर कहीं पर भी कलर के डिपॉजिट्स नहीं आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कलर कितना ही पक्का क्यों ना हो। अब मॉइस्चराइजर का पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे पॉइंट नंबर 2 पर। भैया देखो, गर्मियों का मौसम जो है वो आ चुका है। द टेम्परेचर विल बी हिटिंग अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्रीज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सन जो होगा वो कड़कती धड़कती धूप जरूर होगी। उसके अलावा आप लोग पानी के साथ में होली खेलने वाले हो, सो देयर इज गोइंग टू बी ह्यूमिडिटी अराउंड यू एंड इस केस के अंदर आपके जो टैनिंग के चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। एंड विच इज व्हाई यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट अ सनस्क्रीन। इसलिए आप लोगों को अप्लाई करनी है ये द डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन। This sunscreen comes with an SPF 50 एंड इसके अंदर आता है PA++++, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। UVA एंड UVB दोनों रेज से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन होली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारा मेजर पर्पस है अपनी स्किन को टैन होने से बचाना। एंड ये जो सनस्क्रीन है, इट इज अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन, इट इज नॉट वेरी थिक। मॉइस्चराइजर हमने थिक यूज किया था, लेकिन सनस्क्रीन को हम स्लीक टेक्सचर वाली यूज करेंगे सो दैट इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन योर स्किन। एंड मेक श्योर करना द मोमेंट यू गाइज आर स्टार्टिंग टू प्ले विद कलर्स, उसके पहले एक बार और आप सनस्क्रीन लगा लो। एंड सनस्क्रीन हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे फेस पर, ईयर्स पर, नेक पर एंड अपर बॉडी। कमिंग अप नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3 विच इज फॉर योर लिप्स। अगर आपके लिप्स पर कहीं पर भी कोई कट पट है, कुछ भी है, वुंड है, देन आई वुड रिकमेंड यू टू अप्लाई वैसलीन ऑन योर लिप्स। वैसलीन आपके लिप्स के वुंड जो है उसको कवर कर देगी, विच इज गोइंग टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड आपके लिप्स में कोई भी कलर डिपॉजिट नहीं होगा। ऑल्टरनेटली अगर आपके लिप्स कहीं पर भी चार्ट नहीं है, देन यू गाइस कैन यूज द नॉर्मल लिप बाम SPF वाला जो भी आपके पास में अवेलेबल है। चलो जी, नाउ कमिंग ऑन टू माय पॉइंट नंबर 4 विच इज फॉर योर हेयर। देखो भाई, कन्वेंशनली अगर आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे, दादा दादी से बात करोगे, तो वो तो बोलेंगे कि भैया बालों के अंदर जो कोकोनट ऑयल है वो पेल के जाओ। लेकिन भाई गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड आप लोग बाहर निकलोगे, आपके बालों में तेल लगा होगा। सबसे पहले तो गर्मी आपको बहुत ज्यादा लगेगी। सेकेंडली, होलीज आर नाउ अ फैशन स्टेटमेंट इवेंट एज वेल। सो अगर आप बालों में तेल लगा के जा रहे हो, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टाइल योर हेयर वेल, विच इज वाई आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू अ हेयर सीरम विच इज फ्रॉम द ब्रांड स्ट्रीक्स। दिस हेयर सीरम इज वाइटलाइज्ड विद वॉलनट ऑयल। ये आपके बालों को 24 आवर मैनेजेबल रखता है, यानी आपके बालों में कहीं पर भी कोई फ्रिजीनेस नहीं आएगी, विच इज अ बिग प्लस पॉइंट स्पेशली फॉर द लेडीज। एंड दिस वन विल गिव योर हेयर अ नेचुरल शाइन विच मेक्स योर हेयर लुक वेरी अट्रैक्टिव। यानी जो तेल लगाने के बाद एक बालों के अंदर नेचुरल शाइन आती है ना, उस टाइप की शाइन आपको मिलेगी, लेकिन आपके बाल ऑयली नहीं लगेंगे। सो यू गाइस कैन स्टाइल योर हेयर वेल ऑल्सो, यानी आप इवेंट के लिए रेडी भी रहोगे एंड एट द सेम टाइम दिस विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन योर हेयर ताकि आपके बालों के अंदर कोई भी कलर डिपॉजिट नहीं हो। नाउ कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट फॉर द बॉयज हु हैव गॉट बियर्ड एंड ऑल द गर्ल्स हु हैव गॉट फेशियल हेयर एज वेल। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आपकी बियर्ड के लिए, विच इज दिस बियर्ड सीरम बाय द ब्रांड बियर्डो। दिस वन इज अ डेली शाइन बियर्ड सीरम, यानी आप इसको अपने रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हो। लेकिन होली वाले दिन पर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि भैया इसको अच्छे से लगा के जाना, क्योंकि जो कलर है आपकी दाढ़ी में भी डिपॉजिट हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई द बियर्ड सीरम नाइसली ऑन योर बियर्ड, ताकि आपकी बियर्ड में नेचुरल शाइन तो रहेगी, लेकिन जो कलर है वो आपकी बियर्ड के हेयर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। चलो जी, विद दिस पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिया हमारा प्री होली स्किन केयर रूटीन। यहाँ पे मैंने 6 से 7 स्टेप्स बताए हैं विच आर वेरी इजी, आप लोग इसको बहुत ही इजीली विद इन 5 to 7 मिनट्स कर पाओगे, आई एम प्रीटी श्योर। अब आते हैं हमारे मेन चैलेंज पर, विच इज व्हाट यू हैव टू डू पोस्ट योर होली। यानी जब आप होली खेल के आ चुके हो, आपके दोस्तों ने आपका भूत बना दिया अच्छे से, आपके मुंह पर रंग चढ़ा हुआ है, आप सिल्वर कलर के एलियन लग रहे हो,
तब हम लोगों ने क्या करना है? स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1 विच इज रिमूविंग ऑल द लूज कलर विच इज देयर ऑन योर फेस एंड इन योर हेयर। भैया जितना भी लूज कलर है, एक कपड़ा लो, सूखा कपड़ा लो, अपने फेस से और अपने बालों से उसको निकाल लो। जब वो निकल जाए उसके बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर 2 विच इज यूजिंग दिस हेयर मसाजर। जनरली ये हेयर मसाजर को हम लोग अपनी स्कैल्प पर अपने बालों को मसाज करते टाइम पे एंड शैम्पू करते टाइम पे यूज करते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको यूज करेंगे होली के कलर को निकालने के लिए जो कि हमारी स्कैल्प में डिपॉजिट हो रखा है। दिस स्कैल्प मसाजर कम्स विद सिलिकॉन ब्रिसल्स जो कि आपकी स्कैल्प में जितना भी कलर डिपॉजिटेड है उसको रिमूव कर लेगा बहुत ही आसानी से, सो दैट यू गाइस कैन डीपली क्लेंस योर स्कैल्प एंड साथ ही अपनी स्कैल्प को आप लोग एक्सफोलिएट कर पाओ। नाउ फॉर ऑल द गाइज हु आर हैविंग अ लॉन्ग बियर्ड, जिनकी एक बड़ी दाढ़ी है, नाउ यू हैव टू यूज अ बियर्ड ब्रश। ये ब्रश को जनरली हम लोग अपनी बियर्ड को स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको यूज करेंगे अपनी बियर्ड के अंदर से स्कैल्प पर जो भी कलर डिपॉजिटेड है उसको निकालने के लिए। देखो यार, बियर्ड स्कैल्प जो है जनरली सेंसिटिव होती है। अगर आपकी बियर्ड स्कैल्प में कलर डिपॉजिट हो गया तो वो आपको बहुत इचिंग कॉज कर सकता है, विच इज वाई यूजिंग दिस बियर्ड ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके स्कैल्प में जहां जहां पर कलर डिपॉजिटेड है उसको आप लोग इजीली रिमूव कर पाओ एंड यू गाइस कैन क्लीन इट वेरी नाइसली। अब आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्लेंजिंग योर हेयर। तो भैया आपको यहां पर यूज करना है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शैम्पू। अब आपके बालों में डैंड्रफ है या नहीं है मुझे नहीं फर्क पड़ता। यू गाइज हैव टू स्टार्ट शैम्पूइंग योर हेयर विद अ स्ट्रॉन्ग शैम्पू विच इज दिस वन, स्कैल्प प्रो। एंड भाई ये शैम्पू आपके बालों में से अगर डैंड्रफ को जड़ से निकाल सकता है ना, तो कलर कितना मर्जी घुसाओ उस कलर को भी बहुत ही इजीली रिमूव कर देगा। ये शैम्पू मैं जनरली उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जिनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है। एंड भाई ये शैम्पू आपको फर्स्ट वॉश के बाद से ही रिजल्ट दिखाने लगता है, यानी जितना हेवी डैंड्रफ आपके बालों में क्यों नहीं हो, इट विल स्टार्ट रिमूविंग इट विल स्टार्ट शोइंग यू रिजल्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वॉश इटसेल्फ, व्हिच इज व्हाई अगर आपके बालों में कहीं पर भी कलर डिपॉजिटेड है भी तो ये शैम्पू उसको बहुत ही इजीली रिमूव कर देगा। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु जनरली हैव डैंड्रफ इन योर हेयर, ये शैम्पू को ऑफ कोर्स आप लोग होली के बाद भी यूज कर ही सकते हो अपने लिए। एंड भाई बहुत बार ऐसा होता है कि कलर हमारे बालों में से ना एक वॉश के बाद नहीं जाता, हम लोग 3, 4, 5 बार शैम्पू लगाते हैं अपने बालों में, विच कैन स्टार्ट डैमेजिंग योर हेयर फ्रॉम द इमीडिएट डे इटसेल्फ। यानी होली के दिन से ही आपके बाल जो है डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, विच इज वाई आपने स्टार्टिंग जो वॉश करनी है, जो आपकी पहली वॉश होगी वो होनी चाहिए स्कैल्प प्रो से, लेकिन जो आपकी सेकेंड या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ जितने भी वॉशेस होंगी उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक माइल्ड शैम्पू। नाउ मेरी पहली रिकमेंडेशन इज फॉर दोज गाइज जिनके बालों में उनको हेयर थिनिंग देखने को मिल रही है या फिर जिनका हेयर फॉल या हेयर लॉस होना शुरू हो चुका है। दिस इज अ शैम्पू फ्रॉम द ब्रांड मैन मैटर्स एंड दिस वन इज अ DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। ये शैम्पू आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, आपके बहुत काम आने वाला है, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू ब्लॉक द DHT इन योर स्कैल्प, ताकि आपका जो हेयर फॉल है या फिर जो हेयर थिनिंग है वो कम हो सके। तो इस शैम्पू को आप लोग डे टू डे बेसिस पर भी यूज कर सकते हो। एंड होली वाले दिन स्कैल्प प्रो यूज करने के बाद में वॉट एवर वॉशेज यू गाइज आर गोइंग टू डू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके लिए आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो। एंड दिस रिकमेंडेशन इज फॉर दोज पीपल जिनके बालों में हेयर थिनिंग हो रही है या फिर हेयर लॉस हो रहा है। बट अगर आपके बालों में कोई भी हेयर थिनिंग नहीं है, कोई भी हेयर लॉस नहीं है, देन आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दिस शैम्पू विच इज फ्रॉम द ब्रांड सेबामेड। दिस वन इज एन एवरीडे शैम्पू। ये शैम्पू का pH लेवल बैलेंस इज 5.5, जो कि आपके बालों के लिए परफेक्ट होता है। एंड इस शैम्पू को आप लोग ऑन एन एवरीडे बेसिस भी यूज कर सकते हो, ये इतना माइल्ड है, ये एक बहुत माइल्ड शैम्पू है एंड आपके बालों को प्रॉपरली क्लेंस करने में ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है। अब भाई ये तो हो गई हमारे सर के बालों की बात करते हैं आपकी बियर्ड के बारे में। चाहो तो यही सेबामेड का 5.5 pH बैलेंस वाला एवरीडे शैम्पू आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बहुत ही डेंस और थिक बियर्ड है देन गो फॉर अ डेडिकेटेड बियर्ड वॉश विच इज दिस वन फ्रॉम द ब्रांड बियर्डो। ये एक गॉडफादर बियर्ड वॉश है। अगर आपकी लंबी दाढ़ी है तो आपको एक ऐसा बियर्ड वॉश चाहिए जो कि आपकी दाढ़ी के थिक बालों में भी अच्छे से पेनिट्रेट करके उसको प्रॉपरली क्लीन कर सके। एंड दिस बियर्ड वॉश डज द जॉब वेरी वेल। आपने इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन लेना है, अच्छे से लैदर फॉर्म करके अपनी पूरी दाढ़ी में अप्लाई करना है एंड उसके बाद आप लोग जब उसको वाटर से रिंस करोगे यू गाइज आर गोइंग टू सी इमीडिएट रिजल्ट्स कि भाई ये बियर्ड वॉश फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दाढ़ी के बालों को सॉफ्टन तो करता ही है, लेकिन जो इसकी क्लेंजिंग के बाद में जो आपको क्लीनलीनेस फील होती है, जो आपको एक हाइजीन फील होता है अपनी दाढ़ी में, दैट इज अनमैचेबल। अब भैया ये तो हो गया हमारा पोस्ट होली रूटीन फॉर योर हेयर एंड फॉर योर बियर्ड। अब बात करते हैं आपकी स्किन के बारे में। इफ यू गाइज हैव अ नॉर्मल टू ऑयली स्किन देन आपको यूज करना है एक सैलिसिनामाइड फेस वॉश विच इज फ्रॉम द ब्रांड द डर्मा को। इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, 2% नाइसिनामाइड है। सैलिसिलिक एसिड की प्रेजेंस आपकी स्किन में जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको अच्छे से रिमूव कर देती है एंड साथ ही आपकी स्किन में जो भी कलर डिपॉजिट्स हैं उसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव कर देगी, बिकॉज दिस वन इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड प्रीटी इफेक्टिव फेस वॉश फॉर पीपल विद एन ऑयली स्किन। लेकिन अगर एक वॉश के बाद में आपकी स्किन से कलर नहीं निकला एंड आपको लग रहा है कि भैया मुझे कंसेक्यूटिव वॉशेस करनी पड़ेंगी, तो एक के बाद मैक्सिमम 2 बार आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थर्ड टाइम ऑनवर्ड्स यूज करना पड़े
देन प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज अ जेंटल क्लेंजर, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2% नाइसिनामाइड जेंटल क्लेंजर फ्रॉम द ब्रांड द डर्माको वंस अगेन। एंड यही क्लेंजर मेरी रिकमेंडेशन होने वाली है फॉर दोज पीपल हु हैव अ ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप। ये भी एक बहुत इफेक्टिव क्लेंजर है। इनफैक्ट आप इसको ऑन अ डेली बेसिस भी यूज कर सकते हो इफ यू हैव अ नॉर्मल स्किन टाइप ऑल्सो, एंड दिस वन विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिमूविंग द कलर डिपॉजिट्स इन योर स्किन। अब भैया हमने अपने चेहरे पर फेस वॉश यूज करके, क्लेंजर को यूज करके सारा कलर जो है निकाल लिया, लेकिन हमारे जो फेस की बैंड बजेगी ना इसके बाद में, वो होने वाली है एक नंबर। एंड साथ ही इसके बाद जो हमारे फेस पे थकान नजर आती है ना, वो भी भाई नेक्स्ट लेवल होती है। सो टू इंश्योर दैट योर फेस डज नॉट लुक टायर्ड, इन फैक्ट इट लुक्स फ्रेश, आई विल रिकमेंड यू अ फेस टोनर और अ फेस मिस्ट which is from the brand Forest Essentials, and this one is Punch Pushp. This one has got the goodness of 5 different flowers, and this one is a very refreshing facial mist, and इसको आप on an everyday basis भी use कर सकते हो the moment you guys feel that your face is not looking fresh. Simply आप लोगों ने अपने फेस के ऊपर इसके स्प्रेस करने हैं, and within 2 to 3 minutes you will start seeing a nice glow on your face. अब भैया फेस क्लीन हो चुका है, ठीक है, हमने फेस के ऊपर फ्रेशनेस भी डाल ली अपना ये टोनर यूज करके, लेकिन हमारे फेस के अंदर अभी भी जो है हाइड्रेशन की कमी है, तो आप लोगों ने यूज करना है एक मॉइस्चराइजर। अब आपकी स्किन अगर ड्राई स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन टाइप है, तो आपने CeraVe का सेम मॉइस्चराइजर यूज करना है जो हमने प्री होली स्किन के रूटीन में यूज किया था, बिकॉज ये आपकी स्किन को फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेशन देगा एंड साथ ही मॉइस्चर को लॉक इन भी करके रखेगा। लेकिन भैया गर्मियां जो है वो चढ़ चुकी हैं, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है जिसमें ऑयल प्रोड्यूस होता है, देन यू गाइज विल यूज दिस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर फ्रॉम द ब्रांड द डर्माको। ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है विच डज नॉट फील ग्रीसी एट ऑल, बहुत ही स्लीक है इन इट्स टेक्सचर एंड आपके फेस पर बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इट विल मेक श्योर दैट योर फेस गेट्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ hyaluronic acid to ensure moisturization without causing any greasiness or oily look on your face. And as usual, the last step of the skincare routine is application of sunscreen, which is why आपने अप्लाई करनी है the Dermaco की 1% hyaluronic acid sunscreen aqua gel, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। And now finally coming on to my giveaway question. जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए, उनमें मैंने आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बताया था, एक ऐसा शैम्पू बताया था जिसके लिए मैंने कहा था यू कैन यूज दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस। उस शैम्पू का नाम क्या है, आपने सिंपली उसको कमेंट डाउन करना है एंड दैट्स इट। जो भी हमारे गिव अवे का विनर होगा उसको मिलेगा एन Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹1500, एंड जो रिजल्ट्स हैं उनको मैं अनाउंस करूंगा अपॉन कंप्लीशन ऑफ 1500 लाइक्स एंड 50,000 व्यूज ऑन दिस वीडियो। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाए, उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही हमने उसको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। सो गाइस, दिस वाज इट इन टुडेस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो you guys can reach out to me on Instagram. My handle is The Classic Affair. Until next time, please take very good care of yourself. And मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। See you all and wishing you a very happy Holi.